कहकर वो जबरदस्ती ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और फिर दोनों एक होटल में कमरा लेकर 3-4 दिन वहीं पे रहते हैं। दोनों खूब घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। तो एक दिन कार टायर पंचर हो जाता है। अलेक्जेंड्रा डेमन को कार में बैठने के लिए कहती है और खुद नीचे उतरकर टायर को चेंज करती है। तो वहाँ एक चर्च में शादी हो रही होती है जिसमें दुल्हन ने स्कर्ट पहना होता है और दुल्हन ने कोट पैंट। यार डेमन को ये सब देखकर मजा भी आता है कि कुछ अलग तो हो रहा है लाइफ में। तो वो अलेक्जेंड्रा को यहीं पे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा जवाब नहीं देती यार कुछ भी। तो डेमन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। तुम्हारी लाइफ में जो दूसरे मर्द थे उन्हीं की तरह मेरा भी पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे निकाल दोगी अपनी लाइफ से ना। कहकर वो कार से उतरकर जाने लगता है। अलेक्जेंड्रा उसको रोकती है और कहती है देखो ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी जरूर करूंगी। फिर मेंस राइट्स ग्रुप प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें भी औरतों की बराबरी का दर्जा चाहिए। अब इनको देखकर औरतें कहती है कि इनको प्रॉब्लम क्या है आखिर, इन मर्दों को आराम से घर पे बैठकर घर के कामकाज का ध्यान रखकर बच्चे संभालना ही तो इनका काम है। उसी में सीमित रहने के बजाय बस आ गए होर्डिंग्स उठाकर कि हमें इक्वलिटी चाहिए। अरे बाहर जाकर हमारी तरह मेहनत करके 2 पैसे कमाने पड़े ना तो पता चलेगा इनको कि कितना मुश्किल होता है सब। आगे बस खुली सड़क पे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। इस तरह दोस्तों ये औरतें इन प्रोटेस्ट कर रहे मर्दों के बारे में सोचती हैं, बातें करती हैं। तब पब्लिशर कहती है कि मैं भी मेंस राइट्स को सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम सबके साथ हूँ। डेमन का फ्रेंड उसको बताता है कि डेमन जल्द ही दूल्हा बनने जा रहा है, क्या आप ये बात जानती हैं वैसे? वो चौंक कर पूछती है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, किससे शादी कर रहे हो? तो डेमन कहता है कि अलेक्जेंड्रा ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, उसकी और मेरी शादी जल्दी होने वाली है। तो वो कहती है अलेक्जेंड्रा की तो कब की शादी भी हो चुकी और एक टीनेज की बेटी भी है उसकी, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? उसका पति डिवोर्स देने से भी इनकार कर रहा है। डेमन का सर चकरा जाता है पूरी तरह, मतलब जमीन खिसक जाती है नीचे से। वो तुरंत अलेक्जेंड्रा के होम ऑफिस जाता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा वहां नहीं होती। वहां होता है अलेक्जेंड्रा का मैरिज सर्टिफिकेट, जिसको देखकर डेमन की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा। गुस्से में डेमन उस जगह को तहस नहस करके चला जाता है। इसी बीच अलेक्जेंड्रा अपने पति से मिलने जाती है दोस्तों, और उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने को कहती है और धमकाती भी है कि अगर तुमने और देरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैंने अपने लिए एक नया लाइफ पार्टनर चुन लिया है, जल्दी करो। वो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। तो घर की हालत देखकर बेटी कहती कि माँ आप अब भी सुधरी नहीं ना, और कितने मर्दों की जिंदगी बर्बाद करोगी, जरूर उनमें से कोई आया होगा और गुस्से में ये सब हाल कर दिया घर का। इस तरह माँ पे गुस्सा करके वो वापस अपने पापा के पास चली जाती है। दूसरी ओर डेमन एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तब कुछ लड़कियां उसको टीज करती हैं दोस्तों, उसका वस्त्र हरण करने लगती हैं। वहाँ कोई डेमन के फ्रेंड को कॉल करके बता देता है कि यहाँ डेमन के साथ ये सब हो रहा है, जल्दी आओ। फ्रेंड तुरंत डेमन को बचाने के लिए निकलता है तो उसकी वाइफ कहती है तुम अकेले उन बदमाश लड़कियों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं भी आती हूँ। और ये दोनों फिलहाल अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर एक हो गए हैं और डेमन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच अलेक्जेंड्रा भी डेमन को ढूंढते ढूंढते निकलती है और रास्ते में वो डेमन के फ्रेंड और उसकी वाइफ से मिलती है। फिर क्या था, तीनों मिलकर डेमन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं बाहर। वो लड़कियां डेमन को अब्यूज करने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं, पर इतने में डेमन की फ्रेंड की वाइफ उनमें से कुछ को पकड़